नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 6 का भूगोल विषय का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, सौर मंडल में पृथ्वी। और ये अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ इसके फैक्ट उसको दोहराएंगे ताकि कंठस्थ हो जाए चीज़ें। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। मतलब जो चमकदार पिंड हैं आकाश में शाम के समय, रात के समय, उसमें से कुछ होते हैं चमकीले, कुछ होते हैं धुंधले और कुछ टिमटिमाते हैं। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो आकाश में जो विविधताएं पाई जाती हैं रात के समय, उसमें से कुछ तारे हैं जो चमकीले हैं, कुछ धुंधले हैं, कुछ टिमटिमाते हैं। और टिमटिमाहट में भी विविधता पाई जाती है। जैसे कि कुछ ऐसे भी तारे हैं जिनकी टिमटिमाहट चंद्रमा के समान होती है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई देता है। चंद्रमा की जो अलग अलग स्थितियां होती हैं उसे कहते हैं चंद्रमा की कलाएं। आप पूर्ण पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। पूरे चंद्रमा महीने में एक बार दिखाई पड़ती हैं। इस पूर्ण चंद्रमा वाली रात को कहते हैं पूर्णिमा। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। तो पूर्णिमा जो है महीने में एक बार आती है, इसको पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहते हैं। तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात में एकदम चमकीला आकाश होता है। और 15 दिन के बाद में आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या कहलाती है। न्यू मून जो होता है, न्यू मून माने नए चंद्रमा की रात्रि। और न्यू मून मतलब हुआ अमावस्या की रात। फुल मून मतलब पूर्णिमा की रात, और न्यू मून मतलब हुआ अमावस्या की रात। पूर्णिमा महीना में एक बार आती है, फिर ठीक 15 दिन के बाद में पूर्णिमा खत्म हो जाती है, फिर आती है अमावस्या। इसे कहते हैं पूर्ण नया चंद्रमा की रात। इस नए चंद्रमा की रात्रि को अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। इस कारण से, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है वो अन्य चमकीली जो चीज़ें हैं आसमान में, तारे हैं, उनके प्रकाश को ढक देती हैं। क्या कह रहा है, इन छोटी चमकती वस्तुओं को हम नहीं देख पाते। क्यों दिन में नहीं देख पाते? क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते। सूर्य खगोलीय पिंड क्या होता है? खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड कह लें, खगोलीय पिंड। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो खगोलीय पिंड माने सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं ने तारा। सूर्य, चंद्रमा, तारा, ये सभी हैं खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड में सूर्य भी आएगा, चंद्रमा भी आएगा और रात्रि में चमकने वाले तारे भी आएंगे। ये सभी हैं खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी एक तारा है। तो तारा की परिभाषा, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं।
लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो दूरी होने के कारण उनकी ऊष्मा और प्रकाश उतना ज़्यादा पृथ्वी को प्रभावित नहीं करती है और वो हमको छोटे दिखाई पड़ते हैं क्योंकि बहुत दूर होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर भी सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ये नक्षत्र मंडल का डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो अर्सा मेजर क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल क्या होता है? तारों का विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को कहते हैं नक्षत्र मंडल। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियां। नक्षत्र मंडल क्या है? कई सारे तारों का समूह जो एक विशेष आकृति बनाती है उसे कहते हैं नक्षत्र मंडल। तो अर्सा मेजर क्या है? अर्सा मेजर एक नक्षत्र मंडल है। बिग बियर, अर्सा मेजर या बिग बियर, यह है नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बियर, अर्सा मेजर या बिग बियर है नक्षत्र मंडल। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्त माने सात, ऋषि माने संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो जो सप्तऋषि है ये नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अर्सा मेजर बोले या बिग बियर बोले, ये एक नक्षत्र मंडल है। उसी नक्षत्र मंडल का एक पार्ट है सप्तऋषि। तो सप्तऋषि अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का ही पार्ट है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। ये है उत्तर दिशा। अगर हमको देखना है ध्रुव तारा, ध्रुव तारा अगर हमको देखना है तो ये हमको दिखाई पड़ेगा रात्रि के समय उत्तर दिशा की ओर। और कुछ संकेतक तारों के सहायता से हम देख सकते हैं ये उत्तर दिशा की ओर दिखाई पड़ेगा। एक बार आईएएस में ऐसा क्वेश्चन पूछा था। इस ओर पश्चिम है, इस ओर पूर्व है और इस ओर उत्तर है। उत्तर की ओर संकेतक तारों के मदद से हम देख सकते हैं ध्रुव तारा को। फिर से पढ़ लें। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। ये प्रश्न ऐसा बन सकता है, यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई, PLANETAI, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। प्लैनेटाई
तो ग्रह अंग्रेजी में प्लेनेट, ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी कि चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है सूर्य। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकता हुआ प्रतीत होगी। ये स्टेटमेंट में इसको ध्यान रखें। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे कि चंद्रमा से देखेंगे तो यह चंद्रमा की ही तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। कुछ रोचक तथ्य। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। 3 ऐसे ग्रह हैं जिसके चारों ओर छल्ले हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, यानी कि एक्सटीरियर प्लैनेट के 3 प्लैनेट जो हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, और लास्ट में नेपच्यून है तो उसमें नहीं है। इन 3 प्लैनेट में क्या है? छल्ले हैं, रिंग हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। एग्जाम पूछे कि पृथ्वी का सहचर क्या है, तो पृथ्वी का सहचर है चंद्रमा, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं, यानी पृथ्वी को लेकर 8 ग्रह हैं, जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। ठीक है। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल, सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। यहाँ ग्रहों के बारे में चीज़ें बताई गई हैं कुछ। आंतरिक ग्रह 4 होते हैं। आंतरिक ग्रह 4 हैं। आंतरिक ग्रह यानी इंटीरियर प्लैनेट सूर्य के सबसे नज़दीक के ग्रह हैं और चट्टानों से बने होते हैं। बुध सूर्य के चारों ओर ये 88 दिन में चक्कर काट लेते हैं। शुक्र 255 दिनों में, पृथ्वी 365 दिन में, मंगल 687 दिन में। ये सूर्य के परिक्रमण अवधि भी ध्यान रहे, क्रम इसका। बुध का 88 दिन, शुक्र का 255 दिन, पृथ्वी का 365 दिन और मंगल का 687 दिन में चक्कर काट लेती है। और अपने अक्ष पर घूर्णन अवधि देखें तो पृथ्वी 1 दिन में चक्कर काट लेती है अपना, मतलब घूर्णन कर लेती है। वहीं बुध धीमे धीमे 59 दिन में ये इसका घूर्णन अवधि 59 दिन का है। यानी पृथ्वी का 2 महीना और बुध जो है उतने टाइम में एक चक्कर घूम पाती है। बुध का 1 दिन और पृथ्वी का 60 दिन बराबर है। और मंगल का भी घूर्णन अवधि जो है 1 दिन का है, यानी पृथ्वी की भांति ही मंगल का भी घूर्णन अवधि है। मंगल पे 2 चंद्रमा है, पृथ्वी का 1 चंद्रमा है। बुध और शुक्र के चंद्रमा नहीं है। ठीक है। परिक्रमण काल बुध का 88 दिन, शुक्र का 255 दिन, पृथ्वी का 365 दिन और मंगल का 687 दिन है। और घूर्णन काल देखें तो 59 दिन है बुध का, शुक्र का 243 दिन, शुक्र का 243 दिन है घूर्णन अवधि, 243 दिन में घूमती है। और पृथ्वी और मंगल दोनों की घूर्णन अवधि सेम है, 1 दिन, 243 दिन में घूमती है। 255 दिन में इसका परिक्रमण काल है और 243 दिन में इसका घूर्णन काल है। फिर आ गया यहाँ पे बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। तो पहले इसमें बृहस्पति देखें।
सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करता है, ये लगभग 12 साल में। 12 सालों में सूर्य के चारों ओर चक्कर काट पाता है बृहस्पति। शनि जो है वो 29 साल में, 29 साल 5 महीना इसकी परिक्रमण काल है, 29 साल 5 महीना। फिर यूरेनस 84 साल में घूमती है, 84 साल। और सबसे ज़्यादा परिक्रमण काल है नेपच्यून का, 164 साल। फिर से देखें, बृहस्पति लगभग 12 साल, शनि 29.5 साल, यूरेनस 84 साल, लगभग 12 साल, 29.5 साल, फिर ये 84 साल, और नेपच्यून का 164 साल। ठीक है। और ये चारों बाह्य ग्रह हैं जो सूर्य से बहुत दूर हैं, बड़े आकार के हैं, गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। क्षुद्र ग्रह की पट्टी जो है कहाँ पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह की पट्टी एस्टेरॉयड बेल्ट, ये पाया जाता है मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल बृहस्पति के बीच में पाया जाता है क्षुद्र ग्रह की पट्टी। एक और यहाँ पे कोई बेल्ट ऐसा, और एक कूपर बेल्ट है, इसमें नहीं दिया हुआ है, कोई नहीं। सौर मंडल। सौर मंडल क्या होता है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। अब सूर्य के बारे में, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। तो सौर मंडल के केंद्र में कौन स्थित है? सूर्य। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। ठीक है, यानी कि सारे जो ग्रह हैं वो सूर्य की ओर इसका खिंचाव बल लगा रहता है, इसलिए सारे ग्रह उपग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। एकमात्र स्रोत। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसको अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये कथन कारण में क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, हम सूर्य के अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है? कथन मान लो कहते कि पृथ्वी या अन्य ग्रह सूर्य की तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। ठीक बात है, मतलब उतनी ज़्यादा ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है? सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। और सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए से लिए गए शब्द हो सकते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। ये 3 शब्द यहाँ दिए हुए हैं। जियोलॉजी माने पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्रिया
पृथ्वी का मापन, जॉइड्स, OEIDES माने पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ये पढ़ें, बॉक्स में लिखा हुआ है। रोचक तथ्य, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं, यानी एस्ट्रोलॉजर। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। तो आर्यभट्ट क्या थे? खगोल शास्त्री। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मैचिंग में। आर्यभट्ट कौन थे? खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे। इनकी पुस्तक आर्यभट्टियम है। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। कभी ये पूछे कि किसने कहा था, सर्वप्रथम किसने बताया था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं? तो इसको बताया था खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने। पहली बार खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था। अब ग्रह, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या है कि पृथ्वी मतलब सभी ग्रह जो है एक निश्चित रास्ते पर, निश्चित मार्ग पर, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। उसी को कहते हैं कक्षा, यानी कि ऑर्बिट। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। बुध को 88 दिन, शुक्र को 255 दिन, पृथ्वी को 1 दिन, और पृथ्वी को 365 दिन, और मंगल को 687 दिन, बृहस्पति को लगभग 12 साल, सैटर्न को 29 साल 5 महीना, यूरेनस को लगते हैं 84 साल, और नेपच्यून को लगते हैं 164। एक मिनट, कितने लगते हैं? नेपच्यून को लगते हैं पृथ्वी के चारों ओर घूमने 164 साल। ठीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में बुध को केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछे हैं। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है? शुक्र है। शुक्र, ना कि मंगल। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र। क्यों माना जाता है जुड़वा बहन? क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो मंगल को पृथ्वी की जुड़वा बहन नहीं कहते, बल्कि शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए कहते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313, सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो एग्जाम में पूछे कि 2003 यूबी 313 क्या है? बौना ग्रह। सिरस क्या है? बौना ग्रह। और प्लूटो क्या है? बौना ग्रह। 2003 यूबी नीचे 313, सिरस, प्लूटो, ये सब है बौने ग्रह। पृथ्वी के बारे में, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है।
एक दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 3 लाख। प्रकाश की गति कितना है? लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआभ कहते हैं, जॉइड कहते हैं। भूआभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसा दिखाई पड़ेगा? काला? नहीं, नीला। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो पृथ्वी की चंद्रमा की सतह पर सबसे पहला मानव कौन पहुंचा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब? 20 जुलाई 1969 को पहुंचे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसा दिखाई पड़ता है? नीला। कारण क्या है? क्योंकि 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहुंचे थे, चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे 20 जुलाई 1969 को। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इंपॉर्टेंट, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह इतना बड़ा प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। और चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है लगभग। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह, इसमें अंतर। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि। मानव निर्मित उपग्रह कैसे? पहले रॉकेट का प्रक्षेपण, फिर रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, फिर उपग्रह का कक्षा में प्रवेश। ये क्रम पूछा जा सकता है एग्जाम में। पहले रॉकेट का प्रक्षेपण होगा, फिर रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना होगा और उपग्रह का कक्षा में प्रवेश हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। ये भी इम्पोर्टेंट। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है।
इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कथन कारण में क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी से चंद्रमा का हमें केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, हाँ सही बात है। और कारण में आ जाए क्योंकि चंद्रमा का अपने अक्ष पे घूर्णन काल और पृथ्वी के चारों ओर घूमने का परिक्रमण काल लगभग सेम है, और वह है 27 दिन का। 27 दिन में चंद्रमा अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, एक चक्कर काटती है 27 दिन में, और पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमा करती है लगभग 27 दिन में। इसी कारण हमको पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। तो चंद्रमा पर छाया को कब देखा जा सकता है? कब? पूर्णिमा के दिन, यानी कि जब यहाँ पे एकदम अंजोरिया रात होगा। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है। तो आकाश गंगा क्या है, यानी मिल्की वे, ये क्या होता है? तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार रास्ता जो लाखों तारों का समूह है, उसे कहते हैं आकाश गंगा। तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता, यानी लाखों तारों का समूह, उसे कहते हैं आकाश गंगा, मिल्की वे। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। कई सारे लाखों तारों का समूह आकाश गंगा, और ऐसे लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ये देखें, ये पृथ्वी आता है सौर मंडल में। सौर मंडल हमारा है आकाश गंगा यानी मिल्की वे में, और ऐसे लाखों आकाश गंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। तो ग्रहों का समूह सौर मंडल, कई सारे सौर मंडल मिलकर करोड़ों तारों का समूह आकाश गंगा, और लाखों आकाश गंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। प्रश्न,
किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। शुक्र का परिक्रमण काल 255 दिन का है और परिभ्रमण मतलब घूर्णन काल जो है वो भी लगभग इतना ही है, इसके आसपास में। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। पृथ्वी आकृति के आधार पे पांचवा बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे नंबर का ग्रह है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, उसे कहते हैं कक्षा यानी कि ऑर्बिट। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। और सप्तऋषि तारा समूह से हम इसका ज्ञान मतलब ध्रुव तारे को संकेतक तारों के माध्यम से जान सकते हैं। सप्तऋषि तारा वो अर्सा मेजर या बिग बियर नक्षत्र का एक नक्षत्र मंडल का एक हिस्सा है सप्तऋषि तारा, जिसमें 7 तारों का समूह है। उसमें से संकेतक तारों के माध्यम से उत्तर दिशा में ध्रुव तारे का ज्ञान हो सकता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में है? तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में पाया जाता है क्षुद्र ग्रह। का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे कहते हैं नक्षत्र मंडल। वो है नक्षत्र मंडल। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाश गंगा कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह है। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती। तो ये रहा कक्षा 6 का पहला चैप्टर। पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।